ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और ये इरेगुलर पीरियड को भी रोकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बांग्ला मेडिकल चैनल, जहां आप पाते हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में अनवांटेड 21 के बारे में बताएंगे, जैसे कि क्या इसकी कंपोजिशन है, यूजेस है, डोजेस है, ब्रांड नेम, मार्केट प्राइस, साइड इफेक्ट, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग और कुछ वार्निंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना। अनवांटेड 21 टेबलेट एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसका कंपोजिशन है लेवोनोर्गेस्ट्रिल एंड इथाइल एस्ट्रेडियोल। अनवांटेड 21 टेबलेट मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है और इसका प्राइस 60 रुपये के आसपास रहता है। आप बात करते हैं इसके ब्रांड के बारे में। ये बहुत ही अलग अलग ब्रांड नाम से पाया जाता है, जैसे कि मालाडी, चॉइस, लेवोरा, टीपिल 21, ओवरऑल एल। ये सब इसका ब्रांड नेम है और ये सब 30 रुपये से 50 रुपये के अंदर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। जैसे कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो ये प्रेगनेंसी को रोकता है। महिला और पुरुषों में जो शारीरिक संपर्क देखा जाता है, तो उस दौरान पुरुष के स्पर्म और महिला के डिंबाणु वो एक दूसरे के साथ मिलता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। वो इस फर्टिलाइजेशन को रोकता है। महिला की बार बार मिसकैरेज होना, जब मिसकैरेज हो जाता है तब भी ये दवा दिया जाता है। अगर किसी महिला की ओवरी पे सिस्ट हुआ हो या उस दौरान किसी महिला की इरेगुलर पीरियड रहता हो और पीरियड के टाइम पे उसके पेट में दर्द रहता है, तब भी ये दवा दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। ये दवा एक पैकेट में 21 टेबलेट के साथ पाया जाता है, जो कि पीरियड के 5वें दिन तक ये खाया जाता है। और भी अच्छे से बोले तो अगर किसी महिला को 1 तारीख पे पीरियड हुआ हो, तो ये 5वें तारीख पे ये टेबलेट खाना चाहिए। सुबह या शाम जब भी खाना चाहते हैं वो खाएं और ये 28 दिन तक ये रूल्स फॉलो करें। आशा रखते हैं कि ये बात आप समझ गए। अब बात करते हैं ये दवा लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। अधिकतर ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता, और जो भी देखा जाता है वो है कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डायरिया, स्किन एलर्जी, वेट गेन भी हो जाता है। ये सब ये साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है। अब बात करते हैं ये दवा के कौन कौन दवा से इंटरेक्शन करता है। ये दवा पेनिसिलिन ग्रुप के साथ और कार्बामाइजेपिन, नेविरापिन, मेटोक्लोप्रोमाइड के टेबलेट के साथ इंटरेक्शन करता है, जो साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन परिस्थिति में ये दवा लेनी नहीं चाहिए। जब किसी महिला के ब्रेस्ट पे कैंसर हो या डायबिटीज़ हुआ हो, ब्रेन डिजीज़ हुआ हो या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल हाई हुआ हो, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, गोल ब्लैडर पे इन्फेक्शन होना, तब ये दवा लेनी नहीं चाहिए। और भी जब किसी महिला प्रेग्नेंट हुआ हो तब भी ये दवा लेनी नहीं चाहिए, या ये दवा लेने से किसी की एलर्जी हुआ हो तब ये दवा लेनी नहीं चाहिए। अगर ये दवा लेने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और इसका ट्रीटमेंट लें। ये था आज का वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये टेबलेट लेने से मन पे बहुत ही सवाल आता है, तो उस सवाल के लिए एक वीडियो और करेंगे। और ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। तो थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना।